ये किसको, लैंड एंड वाटर, जो किससे बनी हुई होती है, जमीन और पानी से कंसिस्ट करती है उनको। तो आज हम पढ़ेंगे कि कुछ लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ पर कितनी टाइप्स की लैंड फॉर्म्स हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लैंड्स ऑन द अर्थ। ठीक है, यहाँ पर बहुत प्रकार की लैंड्स हैं, यानी जमीन है। कहाँ पर, पृथ्वी पर। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर फ्लैट एंड सम अदर कैन बी लो और हाई। कुछ तो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, लो या हाई, या तो कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। सम प्लेसेस द लैंड इज कवर्ड विद स्नो, सैंड एंड फॉरेस्ट। और कुछ जो लैंड है किस चीज से कवर्ड हुआ होता है, स्नो बर्फ से, सैंड रेत से, एंड फॉरेस्ट जंगल से। तो लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो लैंड फॉर्म्स है वो नेचुरल फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, प्राकृतिक हैं, ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सरफेस पर है। एग्जाम्पल, लैंड फॉर्म्स आर वैलीज, प्लेट्यूज, माउंटेन, प्लैन्स, हिल्स, लॉसेस, डेजर्ट्स एंड ग्लेशियर। तो ये कुछ लैंड फॉर्म है। वैली कैसी होती है, ये स्लॉप में होती है, ठीक है, और ये कैसी होती है, यू शेप्ड होती है। इसमें क्या होता है, ये पहाड़ों के बीच में होती है, ठीक है, और इसमें से कुछ जो नदी, लेक, ओशियन है, वो इसमें से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और कुछ वैलीज कैसी होती है, ड्राई होती है, सूखी होती है। अब सेकंड है प्लेट्यू। प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार। प्लेट्यू इंडिया में दो टाइप्स के होते हैं, एक मालवा, ठीक है, एक मालवा प्लेट्यू, एक डेक्कन प्लेट्यू। और ये क्या होता है, ये थोड़ा सा लैंड से ऊपर होता है, थोड़ा सा हाई होता है ये। थर्ड है माउंटेन। माउंटेन ये कैसा होता है, इसका जो लैंड है मच हाइयर होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाइट पर होता है, और इसकी जो टॉप माउंटेन पीक, इसको हम, इसकी सबसे ऊपरी चोटी होती है उसको हम पीक बोलते हैं। प्लेन्स क्या होता है, ये फ्लैट एंड लार्ज एंड लेवल लैंड होता है, ठीक है, जिसमें क्रॉप आसानी से की जा सकती है। ये हिमालय के नॉर्थन पार्ट में पाया जाता है। सेकंड है हिल्स। हिल्स क्या होती है, पहाड़ी। ये क्या होता है, ये भी हाइयर होता है, बट माउंटेन की तुलना में ये छोटा होता है, ठीक है, और ये बहुत सारी जो हिल्स है वो मिलकर क्या बनाती है, रेंज बनाती है। लॉसेस, लॉसेस एक ऐसा एरिया है जहाँ सिल्ट और डिपॉजिट से ये एरिया बना हुआ होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, और कुछ दूरी पर ये कैसा होता है, थिक होता है, ठीक है, जो घास होती है ये लॉसेस कहलाता है। डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, ये सैंड से कवर हुआ होता है। ये वाला एरिया कैसा होता है, ड्राई होता है, और यहाँ बहुत लिटिल अमाउंट में वाटर पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पानी के सोर्सेज बहुत कम होते हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है, ये लार्ज एरिया किससे कवर्ड हुआ होता है, बर्फ से ये कवर्ड होता है। तो जो हमारी जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से बनती है, और जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वो यमुना नदी को क्या करता है, वो करता है। उसका जो धीरे धीरे ये पानी कहाँ आता है, हमारे लैंड फॉर्म में आता है, इसी से ये नदियाँ निकलती हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब पढ़ते हैं भारत की जलवायु। द डिस्टेंस ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन एंड फॉरेस्ट लीड्स टू डिफरेंट क्लाइमेट इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये क्या होता है, अर्थ पे किसकी प्रेजेंस होती है, माउंटेन, पहाड़, रिवर, नदी, प्लेन्स, मैदान एंड फॉरेस्ट, जंगल, ये क्या करते हैं, डिफरेंट क्लाइमेट, इनके कारण क्या होता है, अलग अलग मौसम होता है, और ये क्या होता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत में अलग अलग जगह होता है। नॉर्थ इंडिया, द समर आर वेरी हॉट एंड ड्राई, द विंटर्स आर कोल्ड। जो नॉर्थ इंडिया है उसमें क्या होता है, जो समर सीजन होता है, गर्मियों का सीजन, और ज़्यादा गर्म होता है, और ये ड्राई होता है। द विंटर्स आर कोल्ड, और जो ठंडा मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। माउंटेन हैव कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, और जो माउंटेन है वहाँ पर क्या होता है, पूरे साल भर ही मौसम ठंडा रहता है। इन कोस्टल प्लेन नाइदर वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड, और जो कोस्टल प्लेन होते हैं वो सारा ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। आइलैंड, द लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड an island. There are the some group of islands are Bay of Bengal, Lakshadweep Island and the Arabian Sea. तो ऐसे लैंड जो क्या होता है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, जो चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ इंडिया में कुछ ग्रुप हैं आइलैंड के, कौन कौन से हैं, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी। और ये अपने साथ बहुत सारे स्मॉल और लार्ज के करते हैं
आइलैंड को रखते हैं। द कोस्टल प्लान द नैरो स्ट्रिप्स ऑफ लैंड अलोंग द सी कोस्ट इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया कॉल्ड कोस्टल प्लान। जो नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लान यानी यहाँ बहुत ही सकरा जो प्लान होता है, मैदानी हिस्सा होता है, और ज़्यादातर जो हिस्सा होता है वो किसका होता है, अलोंग द सी, जो समुद्र से घिरा रहता है, ठीक है, इन द साउथर्न पार्ट। हाँ, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन पेनिनसुला। इसको कहते हैं थ्री साइड ऑफ इंडिया आर सराउंडेड बाय वाटर, सो इंडिया इज आल्सो कॉल्ड द इंडियन पेनिनसुला। जो हमारा भारत है वो क्या है, थ्री साइड से वाटर से घिरा है, इसलिए हम इसको इंडियन पेनिनसुला भी बोलते हैं। द इंडियन ओशियन इज द to the south of India and the Bay of Bengal is to the east, the Arabian Sea is to its west। तो जो हमारा भारत है वो इंडियन ओशन से साउथ में दक्षिण से घिरा हुआ है, जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में से घिरा हुआ है, और जो अरेबियन सी है वो वेस्ट में इससे घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ, अब पढ़ते हैं जो वाटर बॉडीज हैं पृथ्वी पर। तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो किस चीज़ से कवर है, 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए अर्थ पर कुछ वाटर बॉडीज हैं। तो वाटर बॉडीज के उदाहरण है ओशन, द बिगेस्ट एंड द डीपेस्ट वाटर बॉडीज, देयर आर द 5 ओशन इन द वर्ल्ड यूजफुल टू वाटर ट्रांसपोर्ट, द सोर्स ऑफ वेजेस सब्सटेंस लाइक सैल्ट, पेट्रोलियम, ईटीसी। तो जो क्या है, बिगेस्ट है, सबसे बड़े होते हैं और बहुत गहरे होते हैं, ठीक है। देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, 5 ओशन हैं। यूजफुल टू वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि हम वन कंट्री से अनदर कंट्री में जा सकते हैं। सोर्सेस ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक सैल्ट, पेट्रोलियम, ईटीसी, और इनसे हमको क्या मिलती है, बहुत सारी सब्सटेंस मिलती है, जैसे कि सैल्ट, नमक, पेट्रोलियम आदि इनसे मिलता है। सेकेंड है सी, ऑल्सो बिग वाटर बॉडी बट स्मॉलर दैन द ओशन। ये भी क्या है, वाटर बॉडी है, बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन ओशन से छोटी है। रेड सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी आर फ्यू एग्जाम्पल, और इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये भी ट्रांसपोर्ट के काम में यूज किया जाता है। थर्ड इज रिवर्स। रिवर्स क्या होता है, इट इज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम माउंटेन एज अ स्ट्रीम इज कॉल्ड अ रिवर। जो पानी का जो बहना किससे, पहाड़ों से एक स्ट्रीम में, तो उसको हम रिवर बोलते हैं। रिवर प्रोवाइड द वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, और जो रिवर का पानी होता है वो पीने के लिए उपयोग होता है, और इससे इरिगेशन सिंचाई भी की जाती है। फोर्थ इज लैक्स, स्मॉल वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन साइड, वाटर ऑफ लैक may be salty or fat। जो स्मॉल वाटर बॉडी होती है ये लैंड से घिरी हुई होती है, ठीक है, चारों तरफ से। इसको हम क्या कहते हैं, ये तो सैल्टी भी हो सकती है और फ्रेश भी हो सकती है, ये खारा पानी भी हो सकता है, इसमें मीठे पानी की भी झील हो सकती है। स्मॉलर देन अ लेक, नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। ये क्या होती है, लेक से छोटी होता है, लेकिन ये सुटेबल नहीं होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए उपयोग नहीं होता है। सिक्स कैनल्स आर आर्टिफिशियल चैनल ऑफ वाटर। ये आर्टिफिशियल इसको बनाया जाता है, कैनल्स को कंस्ट्रक्टेड टू टेक वाटर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल रीजन। और ये इसलिए बनाए जाते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया तक को पानी ले जा सकते हैं पीने के लिए और सिंचाई के लिए, और एक ये फ्लड कंट्रोल करने का भी मेजर है, तरीका है। और वाटरफॉल